अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को एक सबक आमोज किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। किस्सा कुछ इस तरह है कि एक मर्तबा लड़कियों के स्कूल में एक नई टीचर आती है और वो टीचर खूबसूरत और बाअखलाक होने के साथ साथ वो इल्मी एतबार से भी काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन उसने अब तक शादी नहीं की होती है। तो उसके पास रोज़ाना बच्चे मजाक करने के लिए जमा और इकट्ठा हो जाया करते थे और उनसे मजाक करते हुए बच्चे पूछा करते थे, मैडम आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। तो वो अपनी दास्तान कुछ इस तरह सुनाती है कि एक खातून की 5 बेटियां थी। तो उसका शौहर उसे ताना देते हुए कहता है, अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं उसे उठाकर किसी रोड पर या किसी चौराहे पर फेंक आऊंगा। लेकिन खुदा की हिकमत तो खुदा ही जाने, इस बार भी उसके यहाँ बेटी पैदा होती है। तो वो उस नन्ही सी बच्ची को उठाकर रोड के किसी चौराहे पर फेंक आता है। तो उसकी माँ को बहुत तकलीफ होती है कि पता नहीं मेरी बच्ची नन्ही सी जान वो कैसी होगी और किस हाल में होगी। वो अल्लाह से दुआ करती है कि या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना और मेरी बच्ची की मदद फरमाना। लेकिन जैसे ही वो सुबह को चौराहे के पास से गुजरता है तो क्या देखता है कि उसकी बेटी को कोई उठाकर नहीं ले गया है। लेकिन दूसरे दिन फिर वो अपनी बेटी को उठाकर किसी मरकजी चौराहे पर फेंक आता है, लेकिन उस दिन भी उसकी बेटी को कोई उठाकर नहीं ले जाता है। इसी तरीके से ये सिलसिला 1 हफ्ता तक चलता रहता है। वो रोजाना अपनी बेटी को उठाकर रोड के किसी चौराहे पर डाल आता है और फेंक आता है कि शायद उसकी बेटी को कोई उठाकर ले चला जाए, लेकिन कोई भी उसकी बेटी को उठाकर नहीं ले जाता है। आखिरकार वो मजबूर होकर और परेशान होकर वो अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है कि फिर कुछ दिनों के बाद जब उसकी बीवी उम्मीद से होती है तो इस दफा उसके यहाँ बेटा पैदा होता है। लेकिन बेटा पैदा होने के कुछ दिनों के बाद ही उनकी 6 बेटियों में से एक बेटी की वफात हो जाती है और इंतकाल हो जाता है। इसी तरीके से उसकी बीवी 5 बार उम्मीद से होती है और 5 दफा उनके यहाँ बेटा पैदा होता है। लेकिन हर बार बेटा पैदा होने की खुशी में उनकी एक बेटी का इंतकाल हो जाता है। आखिरकार उसके पास सिर्फ एक बेटी बच जाती है। फिर ये 5 बेटे और एक बेटी बड़े हो जाते हैं। तो इसकी बीवी कुछ दिनों के बाद दुनिया से चल बसती है। टीचर कहती है कि जानती हो वो बेटी जो जिंदा रह जाती है वो कौन है। वो मैं ही हूँ और मेरा बाप अब इतना बूढ़ा हो चुका है कि बुढ़ापे की वजह से अब उसके हाथ पांव बिल माजूर और लागर हो गया है। वो अब ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। मैं हूँ उसकी खिदमत करती हूँ, मेरे अलावा उसकी खिदमत करने वाला और उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है और उसको कोई नहीं पूछता है। वो 5 बेटे साल में कभी कभार आ जाते हैं और खैरियत वगैरह पूछकर चले जाते हैं, जबकि मेरा बाप मुझसे बार बार कहा करता है कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैंने जो तेरे साथ बचपन में मामला किया उस पर मुझे माफ कर देना। अगर खुदा न खास्ता कोई तुमको उठाकर ले चला जाता तो आज इस बुढ़ापे के उम्र में भी मुझे कोई देखने वाला नहीं होता और कोई तकने वाला नहीं होता। मैंने बेटी और बाप के मोहब्बत के बारे में एक अजीब किस्सा पढ़ा है कि एक बाप अपने बेटे के साथ फुटबॉल खेलता है और बाप बेटे की हौसला अफजाई के लिए
وہ جان بوجھ کر بار بار ہار جاتا ہے تو پاس ہی کہیں اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ باپ کے بار بار ہار جانے سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باپ سے چمٹ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان آپ ایک بار میرے ساتھ کھیل کے تو دیکھیں، میں خود جان بوجھ کر ہار جاؤں گی تاکہ آپ جیت جائیں۔ دوستو، بیٹی ایک اللہ کی رحمت ہے اور یہ رحمت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، تو ایسے لوگ جو بیٹی کو ناپسند کرتے ہیں اور بیٹی کو زحمت سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے نقشہ کھینچتا ہوا کیا ہی خوب بیان کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب تم میں سے کسی ایک کو بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے تو اپنے چہرے کو گرا لیتے ہیں اور دن بھر مایوس پھرتے ہیں۔ بیٹی کو رحمت سمجھیے اور بیٹی کو زحمت مت سمجھیے۔ امید کرتا ہوں آج کے اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔